ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7। देवियों और सज्जनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए। तुमने एक चीज गौर करी होगी, हर एक एक्सरसाइज में अपने पसंद का एक नया टॉपिक आता है। बिल्कुल 5.7 के अंदर भी एक सेपरेट नया टॉपिक है। मुझे बताओ किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम कितनी बार डेरिवेटिव करते थे? एक बार। किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम कितनी बार डेरिवेटिव निकालते थे? एक बार डेरिवेटिव करते थे ना। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें निकालने डबल डेरिवेटिव। क्या निकालने? डबल। एक बार डेरिवेटिव करा, एक बार और कर दिया। जरा इधर गौर करो, बोर्ड पे देखो। मान लो मेरी तरफ से, मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। बोर्ड पे देखना, जरा नोट नहीं करना कुछ भी, क्वेश्चन को भी मत देखो अपनी बुक के अंदर, फिलहाल बोर्ड पर देखो बस। y का डेरिवेटिव करा dy अपॉन में dx, और साइन का क्या हो गया? cos x। कितनी बार डेरिवेटिव करा? एक बार। अब मैं कह रहा हूं दोबारा कर दो, कोई बात नहीं। देखो दोबारा करने पर कैसे लिखना है। जब सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब तुमसे मैं कह रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव करो, दोबारा करो। देखो अब ऐसे नहीं लिखना dy अपॉन में dx, कैसे लिखते हैं वो समझो। ऊपर आता है d2y, ध्यान से सुनो, d2y। 2 जो है ना वो थोड़ा सा छोटा लिखना है, ऐसा नहीं कभी भर दो पूरा। ये लो भाई d2y, ऐसा कुछ मत कर देना। 2 लिखना है, d के ऊपर लिखना है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा छोटा लिखना है। ये मत सोचना मैंने d की पावर बनाई है, d की पावर नहीं बनाई। d के बस ऊपर लिखना है थोड़ा छोटा, पावर की तरह, पावर नहीं, पावर की तरह। ठीक है, ऊपर तो लिखना होता है d2y और नीचे लिखना होता है dx स्क्वायर। हाँ, नीचे स्क्वायर बनाना है, नीचे पावर बनानी है। नीचे वाला 2 पावर होता है और ऊपर वाला 2 पावर नहीं होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ध्यान से सुनो, सेकंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब कर दो, बताओ कोस का क्या करोगे? माइनस साइन एक्स। देखो इधर, पहला डेरिवेटिव करा, साइन का डेरिवेटिव कोस। दूसरा डेरिवेटिव करा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। समझ रहे हो ना? सेकंड डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव भी कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को हाई ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो, लिखो फटाफट से। इस क्वेश्चन को नोट कर लो एग्जाम्पल की फॉर्म में। लिखो, ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ये है हमारा डबल डेरिवेटिव, ये हमारा हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तीनों नाम में रजिस्टर में चेक कर लूंगा सभी बच्चों के, इसलिए प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो हमें एक्सरसाइज करनी है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं। मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद एक बार और निकालोगे। ठीक है, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव करना है? 2 बार। पहले बार में दिखाते हैं dy अपॉन में dx, दूसरी बार में दिखाते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो 5.7 निकाल लो, एनसीईआरटी तुम सभी के पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मुझे बताओ फंक्शन को इन्होंने कुछ नाम दे रखा है क्या? कुछ नहीं दे रखा ना। एक काम करते हैं, अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं? y। लिखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है ना? ठीक है, अब करो डेरिवेटिव। मुझे बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dy अपॉन में dx। इधर देखो, बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, 2 आगे आ जाता है ना। बेसिक डेरिवेटिव याद है ना, या भूल गए?
भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा 2x, है ना, प्लस 3x का डेरिवेटिव याद होगा तुम्हें, x का क्या हो जाता है 1, क्या बचेगा 3। बताओ 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, बेचारा अकेला था, 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ध्यान से सुनो, जब किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जब किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ये तो वही बात हो गई, बिना वेरिएबल क्या आया, अकेला आ गया, लड़ाई में मारा जाएगा, मारा गया 0 हो गया, है ना, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 का खत्म हो गया, है ना। अब अगला डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इधर देखो बोर्ड पे, बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। बताओ 3 के साथ क्या कोई वेरिएबल दिख रहा है, अकेला आया ना ये लड़ाई में, 3 जो है अपने साथ कोई वेरिएबल नहीं लाया, और जब 3 अपने साथ कोई वेरिएबल नहीं लाया, बेचारा मारा जाएगा, मारा गया। अगले स्टेप में 0 हो गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2, सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा कितना आ गया 2। बहुत ही बढ़िया था भाई, कमाल का क्वेश्चन था, तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देखो x की पावर 20, फिर से मैं इसको क्या मान रहा हूं y, है ना, x की पावर 20 को तुमने फिर से क्या मान लिया भाई y। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लिखो y का करो dy अपॉन में dx। बताओ इधर क्या होएगा, मैंने बताया था पावर आगे आ जाती है और ऊपर से एक कम हो जाती है, बोर्ड पे देखो 20 आगे आ गई और ऊपर से एक कम हो गई, कितनी रह गई 19। भाई ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी ना, और जब ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी तो ऊपर कितनी पावर रह जाएगी 19, मतलब कि एक कम हो गई। अब फिर से करो d2y अपॉन में dx स्क्वायर। बताओ 19 आगे आएगी, जब 19 आगे आएगी तो 20 के साथ 19 मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर कितनी रह जाएगी, देखो इधर बोर्ड पे, जो पावर 19 थी वो पावर आगे आ गई, मतलब 20 के साथ क्या हो गई मल्टीप्लाई, और ऊपर कितनी पावर बचेगी, अब ऊपर से एक कम करना है, 19 में से एक कम हो गई, कितनी बची 18। ऊपर 19 में से एक पावर क्या हो गई कम, कितनी बची 18। हाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर देना, क्यों, क्योंकि देखो 20 की 19 से तो कर दो मल्टीप्लाई, कम से कम 19 की 2 से करते हैं भाई, कितना आएगा 380, 380 x की पावर 18। ये है तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव पसंद आ रहा होगा। हाँ थर्ड पार्ट देखते हैं भाई, मतलब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हाँ फंक्शन है, लिखो y इक्वल टू एक्स cos x, है ना, करो डेरिवेटिव, y का तो हो गया dy अपॉन में dx। अब इधर मुझे बताओ, देखो इधर x एक अलग वेरिएबल और cos एक अलग फंक्शन, x एक अलग वेरिएबल, cos एक अलग फंक्शन। मुझे बताओ कौन सा रूल लगाओगे, दोनों फंक्शन क्या हुए हुए मल्टीप्लाई, दो फंक्शन आपस में क्या हुए हुए मल्टीप्लाई, और जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुए हुए होते हैं तो कौन सा रूल बढ़िया रहता है, प्रोडक्ट रूल। ऐसे में कौन सा रूल सबसे बढ़िया रहता है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखो इधर बोर्ड पे, पहले का डेरिवेटिव x का क्या हो गया 1, cos x एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव cos का बताओ क्या होता है, माइनस साइन। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया ना भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हारा हो चुका है। अब तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव करना है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से ना थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो पहले। देखो cos की 1 से करी, यहां तो बच गया cos x,
है ना। और देखो इधर प्लस माइनस माइनस, एक्स की साइन से कर दी, ये बन गया एक्स साइन एक्स, है ना। ये निकल कर आया है तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं तुम लोगों को एक सलाह देता हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। नहीं चाहिए, रखो। जब भी सेकंड डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस करो ना, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को ना थोड़ा सा सिंपल बना लिया करो। फर्स्ट डेरिवेटिव करके जो आंसर आता है ना, उस आंसर को थोड़ा सा ना पहले सिंपल फॉर्म में बना लिया करो, तब करे करो सेकंड डेरिवेटिव, वरना तुम्हें ही दिक्कत होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के तुरंत बाद सेकंड डेरिवेटिव मत किया करो, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो। जैसे कि देखो मैंने हल्का फुल्का सॉल्व कर लिया, प्लस की माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दी, एक्स की साइन से कर दी एक्स साइन एक्स। अब करूंगा मैं सेकंड डेरिवेटिव। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव फिर तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा और सही हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें करने में। तो करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। लिखो फिर से d2y अपॉन में dx स्क्वायर, है ना। देखो इधर कोस का तो कर दोगे ना, कोस का क्या होता है भाई माइनस साइन एक्स। भाई कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, बहुत ही सिंपल था, है ना। अब इधर देखो माइनस तो पहले उतार दो, है ना, ब्रैकेट लगा दो। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है। जब भी कहीं पर भी माइनस आ जाए तो सेफ्टी रहती है कि तुम क्या लगा लिया करो, ब्रैकेट। ठीक, अब करूंगा डेरिवेटिव। मुझे बताओ जब तुम अंदर x sin x का करोगे, ध्यान से देखो वर्ड पे, जब तुम अंदर x और sin x का डेरिवेटिव करोगे तो देखो x एक अलग फंक्शन, sin x एक अलग फंक्शन। x एक अलग फंक्शन है मतलब कि वेरिएबल है, और sin x एक अलग फंक्शन है। और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो बढ़िया रहता है कि तुम कौन सा रूल लगाओ, है ना। मतलब कि इसका डेरिवेटिव करने के लिए कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो इधर x का डेरिवेटिव 1, sin x as it is, है ना, प्लस अब x as it is, sin x का डेरिवेटिव क्या, sin x का डेरिवेटिव ब्रैकेट कर दो क्लोज, है ना। हाँ, अगले स्टेप में इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ। माइनस साइन एक्स तो ऐसे ही रहा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ। मुझे बताओ ये 1 लिखना जरूरी है क्या? बताओ 1 की साइन एक्स से करीब 1 ही हो गया ना, तो 1 को लिखना मत अगले स्टेप में साइन एक्स। और उधर देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या हो गया एक्स कोस एक्स। देखो इधर माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, अगर इसमें से एक माइनस का साइन होता और एक प्लस का साइन होता तो ये हमारा कट जाता, बढ़िया रहता, है ना। कोई बात नहीं, चलो जोड़ तो सकता है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, साइन एक्स और साइन एक्स कितने साइन एक्स, 2 साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स कितने साइन एक्स, 2 साइन एक्स, माइनस एक्स लिखो y इक्वल टू सॉरी dy। बताओ एक ही बार तो करा है अभी डेरिवेटिव, अब करेंगे दूसरी बार, है ना, सेकंड डेरिवेटिव अब करना है। तो देखो जरा लिखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर। बताओ 1 अपॉन x का डेरिवेटिव तुम्हें याद होना चाहिए, इसका तो फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवा रखा है, इसका तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव। याद है या नहीं है? ये तो कुछ समझ के परे है। याद है तो फटाफट से लिख दो, नहीं है याद तो फॉर्मूले वाले पेज पर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव देखो, वहां पर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। मालूम है ना, जो भी पावर होती है उसके हिसाब से माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लो, फिलहाल पीछे से देख लो अगर याद नहीं है तो। शर्म करो, भगवान से डरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या